ड्रॉप शिपिंग के लिए अकाउंट जब आपने क्रिएट करना हो तो यूएई में किस तरीके से अकाउंट क्रिएट होगा। ठीक है। आप जब यूरोप में करते हैं वहां पर आपका इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट हो जाता है पाकिस्तानी डिटेल्स पे, लेकिन गल्फ में, मिडल ईस्ट में, पाकिस्तान क्योंकि अभी अप्रूव कंट्री में नहीं है तो हमें एमिरेट्स आईडी ही चाहिए। तो यूई में जब भी आपने अकाउंट क्रिएट करना है आपको यूई की ही डिटेल्स चाहिए होंगी। इन द सेम वे अकाउंट उसी तरीके से आपका क्रिएट होगा जिस तरीके से आपका होलसेल या पीएल के लिए इंडिविजुअल अकाउंट स्टार्ट होता है। इसी तरीके से आपका ड्रॉप शिपिंग के लिए अकाउंट क्रिएट होगा। आप डिपॉजिट मेथड में या चार्ज मेथड में क्या यूज करेंगे, आपको ईमेल आईडी क्या चाहिए, आपको एमिरेट्स आईडी, इसके लिए ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स जो मैंने फर्स्ट वीडियो में अपनी दी थी यूई अमेजोन इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएशन पे, सेम आपकी वही है। ठीक है। मॉडल कोई भी हो, आपका तरीका क्रिएशन का या रिक्वायरमेंट्स आपकी वही है। अब ड्रॉप शिपिंग अकाउंट है, लेकिन इसको जब आपका न्यू अकाउंट है ड्रॉप शिपिंग का, ठीक है, इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि अब आपके होलसेल की लिस्टिंग्स हैं, आप पहले आप 5 पहले 10 आप जितने करना चाह रहे हैं आप होलसेल लिस्टिंग्स पे आप कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। लेकिन जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं उसमें थोड़ी सी आपकी स्ट्रैटेजीज थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, आपने उसको ध्यान करना होता है बहुत ज़्यादा जब आप ड्रॉप शिप कर रहे हैं, क्योंकि अमेजोन को भी पता है कि ये एक ड्रॉप शिप मॉडल है और लोग इसको कर रहे हैं, इसमें आपने बाय नहीं किया हुआ। सबसे पहले क्या चीज़ है कि जब भी आप ड्रॉप शिपिंग का जब आप न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, असल में अमेजोन की नज़र में आप होते हैं। ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा सेल्स आ रही हो, जल्दी जल्दी रेवेन्यू क्रिएट हो रहा हो और आपके क्या है और जो ज़्यादा आ रहे हैं आप उस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, अमेजोन की आप नज़र में, अमेजोन आपको रेड फ्लैग में डाल देता है। ठीक है। न्यू अकाउंट पे अमेजोन की ज़्यादा नज़र होती है बनिस्बत उसकी जो कि अकाउंट एज उस जिसकी 6 मंथ्स हो या मोर देन हो, वो एक नॉर्मल होता है। कोई भी अकाउंट है उस पर अगर पहले पीएल होया हुआ है या आपका होलसेल है और उस पर एक सेल्स हिस्ट्री जनरेट हुई हुई है और एक आप पता हो एक ऑर्गेनिक और एक जेन्युइन वे में काम हो रहा होता है, वो अमेजोन उस चीज़ को इतना नहीं कर रहा होता। लेकिन हो डीएस में अमेजोन आप पे एक खड़ी नज़र रख रहा होता है। ठीक है। तो उसको बिहेवियर पता होता है उस सेलर का कि या इसका ये कैसे क्या बिहेव, कैसे आ रही है सेल्स और क्या बिहेवियर है। जब आपका ओल्ड अकाउंट की अगर हम बात करें, ओल्ड अकाउंट पे अगर आप डीएस करते हैं, उसके लिस्टिंग्स कर जाते हैं एज कम्पेयर टू न्यू अकाउंट, तो ओल्ड अकाउंट को हमेशा प्रेफर किया जाता है और वहाँ पे बहुत इजी होता है अकाउंट के आपका बिहेवियर, आपका रेटिंग्स, आपके डिफेक्टिव रेट, ऑर्डर्स क्या हैं, आपके किस तरह के आपके सेल्स हिस्ट्री रही है, किस तरीके से आपने, वो अमेजोन के साथ सारी हिस्ट्री एक मौजूद है आपकी। अमेजोन को पता है कि आप कैसे एक सेलर हैं और अमेजोन आपको काफ़ी रिलीफ दे रहा होता है। लेकिन जब एक न्यू अकाउंट होता है और उसमें आप अपने डीएस की लिस्टिंग्स करनी होती है तो न्यू अकाउंट पे थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू ओल्ड अकाउंट। ठीक है। ओल्ड अकाउंट के लिए डीएस है, दैट इज पीस ऑफ केक, लेकिन न्यू अकाउंट है उस पर आपको जरा सब्र से, तहम्मुल से और स्ट्रेटजीज के साथ चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस आपने अकाउंट बनाया और उसके बाद आपने 10 20 100 लिस्टिंग्स की, उसके 4 4 5 5 6 600 ऑर्डर्स आ रहे हैं और आप रेवेन्यू आपका हजारों में आ रहा है तो लाखों में आना शुरू हुई तो अमेजोन आपको रेड फ्लैग में डालनी डालेगा या अमेजोन आपको कहेगा जैसे जिससे किसी जिसने काम करना है ठीक हो रहा है करते रहो। ऐसा कुछ नहीं है, अमेजोन की पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जब आपने डीएस के लिए आपने करने और अपने अकाउंट के लिए आपने लिस्ट की है अपने 2 प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया है या 3 को, ठीक है, तो उस पर उसके सेल्स का ऑर्डर पर डे क्या सेल्स आ रही हैं, कितना रेवेन्यू आ रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है, अमेजोन इस चीज़ को सारा देख रहा है। ठीक है। फर्स्ट 3 मंथ्स किसी भी अकाउंट के लिए, न्यू अकाउंट के लिए, वो थोड़े से टफ होते हैं। उसमें आप बहुत ज़्यादा परफॉर्म या बहुत ज़्यादा लिस्ट प्रोडक्ट्स की या बहुत ज़्यादा हाई रेवेन्यू आप नहीं कर सकते। ठीक है। आपको अमेजोन की नज़र में आप ना आए इसके लिए आप बच बच के चल रहे होते हैं। थोड़ा करें लेकिन साफ सुथरा करें और अच्छा करें। अच्छा, जब न्यू अकाउंट बनता है ना आपका, ठीक है, उसमें ये होता है कि हर प्रोडक्ट आपका लगता नहीं है। क्योंकि कोई कौन से प्रोडक्ट्स आपने हंट किए होते हैं और जब आपने प्रोडक्ट्स वगैरह हंट किए हैं तो लाजमी नहीं है सारे आपके लग जाएं। अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहे होते हैं, लेकिन ये कि अमेजोन उसको लिस्ट नहीं करने दे रहा या कोई ब्रांड का इशू आ गया या कोई भी किस्म की चीज़ है तो वो आपको करना पड़ेगा।
आपको ध्यान रखना है कि आप उन प्रोडक्ट्स के साथ सिर्फ जाएं जो इस पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं। फिर ये क्या है कि आपने जब लिस्ट करना है कोई भी प्रोडक्ट है उसको आपने लिस्ट करना है, तो उसमें आपको ये है कि आप अगर पहले दिन में एक प्रोडक्ट लगाया है तो बस ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रोडक्ट्स करें, या मोस्टली ये भी होता है 3 या 4 प्रोडक्ट्स एक लिमिटेड क्वांटिटी के साथ आप फर्स्ट मंथ में कर दें। जो हमारा तरीका है वो यही है कि हम पहले 2 मंथ में बिल्कुल नहीं छेड़ते, फर्स्ट मंथ में तो बिल्कुल नहीं छेड़ते, 1 या 2 प्रोडक्ट्स आप कर दें। और उसके एफबीएम क्योंकि आपने करना होता है, उसकी क्वांटिटी अगर आपने 20 या 30 रखी है तो आपके पास वो आपने 20 और 30 इसी लिहाज से रखनी होती है कि आपके पास इतना बजट है कि आपके पास एक प्रोडक्ट के अगर 20 या 30 ऑर्डर आए और दूसरे के आए या 3-4 अगर आपने और पहले महीने में किए हैं, तो अगर आपके 100 ऑर्डर्स आ जाते हैं तो 100 ऑर्डर्स को आपने फुलफिल करना है। अगर वो 20 या 40 दिरहम का है एक प्रोडक्ट, ठीक है, तो 40 को आप अपने बजट के साथ साथ मल्टीप्लाई आप कर लें, 100 ऑर्डर्स आपने फुलफिल करने हैं तो 40 के अगर हैं तो 40 कुछ आपको 100 से ज़रब दे लें और आपके पास इतना एस्टिमेटेड आपके पास ज़रूर हो, आपके पास बजट, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप मतलब कि ये मसला हो जाएगा आपके लिए कि आपने अपनी कैलकुलेशंस नहीं की हुई, बजट का हिसाब नहीं किया हुआ और जस्ट आप उसको लिस्ट करते जाएं और अनएक्सपेक्टेड भी ऑर्डर्स आपको आ जाते हैं, ठीक है, जो आपको कम से कम कभी आपने कैलकुलेशंस की हुई होती हैं और कैलकुलेशंस की हुई हो आपने चले कि इतना ऑर्डर मैंने लेने हैं या इतने आ गए या इतनी चीज़ें वगैरह, तो अनएक्सपेक्टेड आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए हैं तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। तो इसलिए ये है कि एक तो लिस्ट उतने ही प्रोडक्ट्स करें, लाइक एफपीएम में 30 या 40 अगर आपने नंबर लिखे हैं तो वो 30 और 40 ही हों, ठीक है। क्वांटिटी बार बार चेंज नहीं करनी। अगर आपने बार बार अपने एफपीएम के इन्वेंट्री को चेंज किया तो अमेज़न इस पे भी आपको रेड फ्लैग में डाल सकता है, आप उसके नज़र में आ सकते हैं कि ये बार बार क्वांटिटी क्यों चेंज कर रहा है, ठीक है। स्टार्ट में आपने हर चीज़ को बहुत ध्यान से रखना है, लालच नहीं करना कि ऑर्डर्स आ रही हैं, 10-20 किए थे, 10-20 पीसेस बिक के तो और भी आ रहे हैं ऑर्डर्स, तो मैं पता चले कि साथ ही साथ में बार बार इन्वेंट्री कुछ की लिमिट्स को चेंज कर रहा हूँ तो मैं 100-50 और ऐसे कर रहा हूँ सारी चीज़ें, तो अमेज़न इस पे एक्शन ले सकता है। आप क्योंकि जाहिर है जितने अच्छे ज़्यादा आप उसको चेंज करेंगे आपकी सेल्स आएंगी, ऑर्डर्स आएंगी, रेड फ्लैग में आप ना चले जाएं, तो आपको इस चीज़ को देखना है, ध्यान रखना है। इस सारी बात करने का मकसद ये है कि जब न्यू अकाउंट हो उसमें आपने सब्र से चलना है, लालच से नहीं करना, बार बार क्वांटिटी इन्वेंट्री की आपने चेंज नहीं करनी और उसमें आपने 20 या 30 जो हैं ऑर्डर्स आपके, ठीक है, और इतने ही आप रखें, इससे ज़्यादा ना रखें, ठीक है। ये हमारी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं और उसके साथ नॉट मोर देन 10 लिस्टिंग्स इनिशियली आप करें एक मंथ में, दूसरे में आप 20 तक हैं, ठीक है, थर्ड में आप 40 आपने थर्ड मंथ कर दी। उसके बाद थर्ड मंथ का एक हमारा प्रोविजन पीरियड, ये आप उसको कह लें, एक हमारा टाइम पीरियड मुकम्मल हो गया। उसके बाद आपके लिए आसानी है, फिर आप जितने लिस्ट करें आसानी से आस्ता आस्ता ग्रेजुअली आप इसको इंक्रीज करते रहें। तो ये है न्यू अकाउंट पे प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने की स्ट्रेटेजी।